अपनी आय, आय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनकम कहा जाता है। कुछ भाग को खर्च करता है और कुछ भाग को बचाता है। उसके खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 26:3 है। खर्च और बचत का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 26:3। और वो मासिक आय है वो है 7250 रुपया। देखो, आय जो होता है वो खर्च प्लस बचत होता है। क्या होता है? खर्च प्लस बचत। तो यहाँ पे खर्च है 26, बचत कितना है? 3, तो टोटल कितना हो गया? 29 यूनिट हो गया। और यही हमारा जो वैल्यू है 7250 दिया हुआ है। 29 से काटोगे तो 29 दूनी कितना होता है? 58। 58, 72 में से 58 क्या, कितना बचा? 14, 1 5 45 और 29 5 145। तो एक यूनिट का जो वैल्यू वो निकला कितना? 250। तो एक यूनिट का वैल्यू है 250। तो पूछ रहा है कि उसकी बचत कितनी? बचत कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। इसलिए 3 गुना 250 कितनी बचत हो गया? 25 दिया 75, इसलिए 750 रुपया होंगे बचत। तो आंसर क्या बना? 750। फिर से समझो, क्वेश्चन था कि कुछ एक व्यक्ति कुछ रुपए जो है वो खर्च करता है और कुछ रुपए क्या करता है? बचत करता है। बचत जो करता है और खर्च जो करता है उसको अनुपात है 26 और 3। इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, और इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 29 है। और इसी 29 का वैल्यू कितना है? 7250। जब इसको कटाफिटी किए तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकला? 250। तो हमें पूछ रहा है कि बचत कितनी है? बचत यानी कि सेविंग। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 गुना 250 मतलब 750।